नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं, सचिन पायलट पर क्यों भड़के निर्दलीय एमएलए लोढ़ा। एक दूसरे को मारे थप्पड़ और घूसे आरटीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद के लगे नारे। बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग कर खदेड़ा ड्रोन, 25 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में ग्राम सजग कार्यक्रम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया जनसंवाद। एनआईए की 6 राज्यों में छापेमारी, लॉरेंस गैंग, आतंकी संगठन और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार सीएम लोढ़ा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट को सलाह दी कि वो खुद को हंसी का पात्र न बनाए। उन्होंने साथ ही कहा कि पायलट को अपनी पार्टी की मर्यादा और अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए। लोढ़ा ने पायलट द्वारा हाल ही में उठाई गई मांगों पर तंज कसते हुए कहा कि पायलट नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। बता दें कि सचिन पायलट लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगे पूरी हुए बगैर पीछे हटने से मना कर दिया है। लोढ़ा ने पायलट की मांगों पर कहा, अब नाखून कटवाकर आप शहीद बनना चाहते हैं। राजस्थान की जनता सब कुछ समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है, इसको लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अपने आप को हंसी का पात्र न बनाए और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों का जिक्र पायलट कर रहे हैं, उन्हें मैंने पूरे 5 साल उठाया, लेकिन तब वो या उनकी टीम का कोई आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। सिरोही के विधायक लोढ़ा ने यह भी कहा कि पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं है, इसका कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता है और जो भी लोगों की भीड़ दिख रही है ये प्रायोजित है। पायलट ने अपनी 5 दिन की जनसंघर्ष पदयात्रा के समापन पर सोमवार को जयपुर में आयोजित सभा में सरकार के सामने 3 मांग रखी, जिनमें आरपीएससी को बंद कर इसका पुनः गठन करना, परीक्षा पत्र लीक होने से प्रभावित नौजवानों को उचित आर्थिक मुआवजा देना और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराना शामिल है। कांग्रेस में सीएम गहलोत और पायलट के बीच चल रही तनातनी का असर अब दिखने लगा है। गुरुवार को अजमेर में आईसीसी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे से पहले गहलोत और पायलट समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता को पुलिस और पदाधिकारियों के सामने पिटाई कर दी गई। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और राठौड़ मुर्दाबाद के नारे लगे। मामला वैशाली नगर स्थित गोविंद समारोह स्थल में दोपहर 12 बजे का है। इस पर वहां मौजूद आरटीडीसी चेयरमैन और पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। दरअसल गोविंदम में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठक रखी गई थी। बताया जा रहा था कि फीडबैक कार्यक्रम था, इसमें सह प्रभारी 1-to-1 करने आई थी, लेकिन शहर कमेटी की इस बैठक में देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी पहुंच गए और ये जानकारी सामने आई कि बैठक में पदाधिकारी तो चले गए, लेकिन जब देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठक में आने का कहने लगे तो विवाद हो गया। देहात कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पायलट समर्थक थे। इस दौरान दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और इसके बाद देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। इस विवाद में देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे और बैठक से झगड़ते हुए बाहर आए। यहाँ एक दूसरे पर घूंसे भी मारे। इधर हंगामे की सूचना के बाद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह रलावता भी पहुंचे। राठौड़ ने समझाइश का प्रयास किया तो उनके मुर्दाबाद के ही नारे लगने लगे। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। श्रीगंगानगर के घड़साना में भारत पाक सीमा स्थित नेमचंद बीओपी एरिया में रात को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की तस्करी करने का मामला सामने आया है। मध्य रात्रि को पाकिस्तान की ओर से मादक पदार्थों की सप्लाई ड्रोन से की जा रही थी, जिसे बीएसएफ की जी ब्रांच व जवानों ने फायरिंग कर नाकाम कर दिया। जी ब्रांच पहले से इस इलाके में सक्रिय थी, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी को नाकाम किया गया। बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर बीकानेर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीएसएफ की जी ब्रांच अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पहले से ही इस इलाके में सक्रिय थी एवं इस इलाके में तस्करी की घटनाओं को देखते हुए इस इलाके के जवानों को सतर्क किया गया था।
तस्करी की पुख्ता जानकारी मिलने पर बीएसएफ की ओर से कमांडेंट अमिताभ पवार दिशा निर्देशन में संदिग्ध जगहों पर नाकाबंदी की गई। आधी रात को जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की आवाज सुनाई दी तो अलर्ट जवानों ने उसी दिशा में फायरिंग की। उस जगह पर घेराबंदी करके सर्च अभियान चलाया गया तो 2 पैकेट में मादक पदार्थ हेरोइन पाई गई। संभवतः फायरिंग की आवाज सुनकर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। रावला मंडी पुलिस ने भी जगह जगह नाकाबंदी कर रखी थी। जब्त किए गए मादक पदार्थ लगभग 5 किलो 300 ग्राम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 करोड़ रुपए के लगभग है। इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय के सभा भवन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षक तहसील बूंदी हरीश भारती ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करते हुए ऐसी भी हेल्पलाइन नंबर 1064, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 के बारे में जानकारी देकर एसीबी कार्यप्रणाली के बारे में बताया। जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी गई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों को हेल्पलाइन पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बूंदी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम से जितेंद्र, मनोज राजकमल, इंद्रगढ़ थानाधिकारी रामेश्वर चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बैरवा, वाइस चेयरमैन नारायण सिंघाड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गौतम, समाज सेवी परमानंद सोनी, समाज सेवी गोविंद गौतम, पवन गौतम, भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार निवारण सिंह वाहिनी तहसील अध्यक्ष मनीष सेन सहित राजस्व, विद्युत राजस्व, पंचायती राज के अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंद्रगढ़ बूंदी से मनीष सेन की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की पूरी तरफ से हमारे हेडक्वार्टर से एक ग्राम सजग योजना चला रखा है। उसमें भ्रष्टाचार से युक्त अवैध संपत्ति जो भी कर रखा है उसको सूचना देने के लिए 1064 पे कॉल करने के लिए और उनके विरुद्ध अगर कोई भी परेशानी हो तो वो हमारे को 1064 पे सूचना दे सकता है, इसी भी चौकी पे सूचना दे सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। एनआईए ने बुधवार सुबह से देश के 6 राज्यों में बड़े स्तर पर छापेमारी की। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बदमाशों, मादक पदार्थ तस्करों, गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को एनआईए अंजाम दे रही है। राजस्थान, हरियाणा में 18 जगह एनआईए ने रेड मारी है। राजस्थान में जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित अन्य शहरों में एनआईए की टीम दबिशें दे रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। साथ ही अन्य गैंगस्टर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। गैंगस्टर्स का सहयोग करने वालों और अन्य साथियों के यहां पर भी छापे डाले गए। कुछ आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठनों से जुड़े बदमाश भी एनआईए के रडार पर हैं। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद होने की खबर है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली में बड़े स्तर पर छापे डाले गए। सूत्र बताते हैं कि पकड़ में आए बदमाशों के इनपुट के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर में 32 जगह एनआईए की रेड है। पंजाब, चंडीगढ़ में 67 जगह एनआईए की छापेमारी बताई जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3 जगह एनआईए की रेड पड़ी है। यूपी में प्रतापगढ़, बरेली और लखीमपुर में छापे डाले गए। मध्य प्रदेश में 2 जगह एनआईए की रेड है। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है
और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बुधवार को शहर में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम ठेकेदार को 5 दिन में आना सागर झील से जलकुंभी हटाने, नालों से जलकुंभी आवक रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने RSRDC को शुक्रवार तक एलिवेटेड रोड के नीचे सड़कें सुधारने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने बुधवार को नगर निगम के CEO सुशील कुमार के साथ शहर में स्मार्ट सिटी, RSRDC और अन्य विभाग के कामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेते हुए चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। सर्वप्रथम जिला कलेक्टर दीक्षित ने एलिवेटेड रोड पर पुरानी RPSC से होते हुए मार्टिनडल ब्रिज और मार्टिनडल ब्रिज से खाईलैंड तक का निरीक्षण किया। तत्पश्चात पुरानी चौपाटी से नाव में सवार होकर आना सागर झील और उसके चारों ओर बने हुए पाथवे का निरीक्षण झील की सैर कर किया। तो वहीं आना सागर झील में हो रही जलकुंभी को आगामी 5 दिवस में हटाने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश प्रदान किए। वहां से आना सागर के चारों ओर स्मार्ट सिटी के कार्य जैसे आना सागर सेक्युलर रोड का निरीक्षण करते हुए दोबारा नसिया तक आए। इंद्रगढ़ नगर पालिका में टैंकर टेंडर प्रक्रिया में घोटाले का पार्षद गौरव शर्मा, अजय शर्मा, आशाराम शर्मा, नीलम भारती ने आरोप लगाया कि नगर पालिका इंद्रगढ़ टेंडर नहीं होने से पहले टैंकर बनाकर खड़े कर दिए। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि टैंकर्स पर इंद्रगढ़ नगर पालिका मंडल का नाम लिखा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर पालिका द्वारा स्टोर शाखा में 5000 लीटर क्षमता के 2 टैंकर में टायर सप्लाई के लिए टेंडर 19 तारीख को निकाले जाएंगे, लेकिन जिससे पहले नगर पालिका इंद्रगढ़ में 2 टैंकर लाकर खड़े कर दिए। इंद्रगढ़ नगर पालिका में कई ऐसे कार्य हैं जो बिना टेंडर के हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा नगर पालिका परिसर में पौधे लगाने के टेंडर से पहले ही पौधे मंगवा लिए गए। बाद में टेंडर प्रक्रिया में नगर पालिका प्रशासन द्वारा खानापूर्ति कर दी गई। ऐसे में शहरवासी के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब इस मामले की जानकारी संवाददाता मनीष सेन ने ली तो अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 19 मई को टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार निकाली जाएगी। उसी समय नगर पालिका में खड़े टैंकर एक एक करके गायब होने लगे। पालिका अधिशासी अधिकारी ने पालिका के ट्रैक्टर ड्राइवर से जानकारी ली तो ड्राइवर ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बैरवा ने कहा है दोनों टैंकर को घर ले जाओ। ड्राइवर ने बताया कि चेयरमैन से दोनों टैंकर मैंने खरीद लिए हैं। देखते इंद्रगढ़ नगर पालिका 19 मई को टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं, या टेंडर प्रक्रिया में घोटाला करके खानापूर्ति की जाएगी। इस मामले में नगर पालिका चेयरमैन बाबूलाल बैरवा से जानकारी ली तो बताया कि 19 तारीख को टेंडर होगा, वो टैंकर ले आएंगे। मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। 2-3 दिन से नगर पालिका नहीं जा रहा हूँ। इंद्रगढ़ बूंदी से मनीष सेन की रिपोर्ट। सर, जो नगर पालिका द्वारा टैंकर के टेंडर निकाले जाएंगे वो कब निकाले जाएंगे? ये 19 तारीख को टेंडर होंगे। टैंकरों में जो टेंडर है वो 19 तारीख को है।
जो ये नगर पालिका परिसर के पीछे 2 टैंकर खड़े हैं, तो ये किसके हैं? इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ठेकेदार के हैं, कोई खड़ा कर गया हो, या कोई अज्ञात कौन व्यक्ति है, मुझे जानकारी इसकी नहीं है। सर, अगर किसी ठेकेदार का होता तो वो अपनी फर्म का नाम लिखवाता। इस पे टैंकर पे नगर पालिका मंडल इंद्रगढ़ लिखा हुआ है, तो इससे लोगों को ये दर्शाता है कि नगर पालिका में टेंडर निकलने के पहले टैंकर आके खड़े कंप्लीट हो गए। नगर पालिका के जो टेंडर में 2 टैंकर हैं, तो पीछे भी 2 ही टैंकर खड़े हुए हैं। 2 टैंकरों के टेंडर दिए हैं। हो सकता है उसने विज्ञप्ति देख के उसने ये समझा, ऐसा महसूस किया हो किसी ने, ठेकेदार संवेदा के फर्म ने, कि भाई मेरे ठेका आएगा, यहाँ तो खुले में ठेका होगा, सभी लोग कॉपी डालेंगे, 50 कॉपी आएंगी, 20 आएंगी, कितनी आएंगी, कॉपी लेंगे, जिसकी सबसे कम न्यूनतम दर आएगी उसको टेंडर दिया जाएगा। बिल्कुल मजा हुआ काम होगा। नगर पालिका में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी खड़ा कर जाए, कोई जानकारी इसकी नहीं, लेकिन कोई भी ठेकेदार खड़ा कर सकता है। पूर्व में नगर पालिका में टेंडर के पूर्व पेड़ पौधे लगवा दिए, बाद में एक खाना पूर्ति टेंडर की होती है। उस मामले की मुझे जानकारी नहीं। मुझे आए 3 महीने, 4था महीना चल रहा है, 3.5 महीने में आए हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो टैंकर का टेंडर है उसमें भी एक खाना पूर्ति होगी बाद में? बिल्कुल खाना पूर्ति नहीं होगी, मजा हुआ काम होगा। चाहे 100 कॉपी लग जाए, जिसकी सबसे कम रेट आएगी उसको टेंडर दिया जाएगा, उसको ठेका दिया जाएगा टैंकर का। वो जो भी सबसे कम रेट आएगी वही उसी को टेंडर होगा। सर, जैसे आप बता रहे हो कि किसी ठेकेदार का है, तो आपसे सहमति अनुमति ली थी क्या भाई पीछे टैंकर खड़ा कर दें? मुझे जानकारी नहीं कौन खड़ा करके गया। तो सर, अगर जैसे कोई भी खड़ा कर जाता है तो इस पर कोई कार्रवाई हो? मैं सो रहा हूँ जैसे, या कोई किसी को नहीं जानकारी, तो उसका मैं क्या बताऊँ। नहीं सर, ये 14 तारीख को लाके खड़ा कर दिया टैंकर, तो मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। नगर पालिका परिसर के पीछे किस व्यक्ति ने किए, कोई ठेकेदार कर गया है, कोई फर्म कर गई है, हो सकता है कोई ठेकेदार खड़े कर गए हुए, और कौन करेगा, और तो कौन है। सर, अगर यहाँ से ये दोनों टैंकर चोरी हो जाते हैं तो फिर चोरी तो चोरी ले जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? उस व्यक्ति से ये पूछेंगे हम भाई कि हमारा नाम कौन है। तो सर, जैसे अगर कोई चोरी कर जाए तो यहाँ कौन जिम्मेदार है पीछे? चोरी कर जाए उससे हम ये पूछेंगे संबंधित व्यक्ति के, भाई तेरे पास क्या प्रूफ तेरा है, मुझे ये बता। संबंध कोई हमारे सामने ले जाएगा तो उससे ये पूछेंगे कोई नगर पालिका। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वही मामला असनावर थाना इलाके के तेलिया खेड़ी का है। अस्पताल चौकी के हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि तीनों स्टूडेंट बुधवार रात करीब 2:30 बजे खाना खाने के लिए अकलेरा की ओर ढाबे पर गए थे। वापस लौटते समय अंधेरे की वजह से बुलेट सड़क पर खड़े कर ट्रक से टकरा गई, तो वहीं वापस लौटते समय अंधेरे की वजह से बुलेट सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में तीनों घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रशांत पुत्र सतवीर सिंह रावत निवासी हनुमानगढ़ और प्रवीण पुत्र अजय सिंह राजपूत निवासी चूरू को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं विमल पुत्र सज्जन सिंह निवासी 4 झुंझुनू को घायल होने पर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के मामले में अंतिम निर्णय राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। उन्होंने ये बात आज अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सचिव अमृता धवन अलवर के 1 दिवसीय दौरे पर आई हैं और यहां पर वो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है और कर्नाटक की जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। 15 दिन में सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर सचिन पायलट द्वारा आंदोलन की चेतावनी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान में लिया है और इस संबंध में राजस्थान प्रभारी रंधावा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है। राजस्थान में बेकार परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी कई स्तर पर सर्वे कराती है। जो एमएलए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा और जहां बदलाव की संभावना होगी वहां टिकट भी बदला जाएगा। राजस्थान में सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और उसी काम के आधार पर जनता राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं, सचिन पायलट पर क्यों भड़के निर्दलीय एमएलए लोढ़ा। एक दूसरे को मारे थप्पड़ और घूसे, आरटीडीसी चेयरमैन मुर्दाबाद के लगे नारे।
बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग कर खदेड़ा ड्रोन, 25 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में ग्राम सजग कार्यक्रम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया जनसंवाद। एनआईए की 6 राज्यों में छापेमारी, लॉरेंस गैंग, आतंकी संगठन और गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।